हाँ, तो बाबर के बारे में हम एक बार पढ़ चुके हैं, कई बार। ठीक है, एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं। बाबर के बारे में तो ये पढ़वे किए हैं, लेकिन तुम लोग कह रहे हैं कि सर बाबर के बारे में एक बार और चर्चा कर दे। देखो, वैलेंटाइन डे, बहुत सारे डे है। वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे। हग डे मतलब ये मतलब गले मिलना, ये बहुत सारा डे है। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन ही हुआ था। ठीक है, अब उसमें हमको ये देखना है कि बाबर के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले 1526 ईस्वी हम वो आया था। ठीक है, उसको बुलाया गया था। वो खिस्सा किया था भारत के लोगों ने कि आप बैल मुझे मार। ठीक है, वही खिस्सा था इसमें। तो खैर देख लेते हैं एक बार। बाबर जो था वो कहा क्या था, एक लाइन याद रखिए, पान खा चल घर पर, घर पर मर। अब ऐसे समझिए, बाबर बाबर का जन्म जो होता है, पहले बाबर के बारे में जान लिया। बाबर का जन्म होता है कब, 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगाना में होता है। फरगाना में इसका जन्म होता है बाबर का। ठीक है, वो भारत में आता है तो रहता है 4 साल। 4 साल के बाद वो मर जाता है। हालांकि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ा है बाबर, वो सभी जीता है। कैसे, तब पान खा, पान मतलब पानीपत, खा मतलब खानवा, चल मतलब चंदेरी, घर मतलब घग्गर, अमर मतलब मर जाता है, ये मर गया। तो चलो इसको हम लोग जानते हैं। इसको मिटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घग्गर 1529 और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पान खा चल घर। बाबर द्वारा सीरियल बाई सीरियल, क्रम बाई क्रम, एकदम 1 मिनट में याद हो जाएगा, पान खा चल घर मर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, खानवा की लड़ाई लड़ा था 1527, चंदेरी की लड़ाई 1528, घग्गर की 1529 और मर गया 1530 में। ठीक है, लेकिन यह लड़ाई किनके किनके बीच में हुई, ये भी जानने की बात है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं, ये लड़ाई किनके किनके बीच में हुई, आखिर ये लड़ाई होती है किनके किनके बीच में। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पे, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम खूब बढ़िया से। देखिए, पान खा चल घर पे मर। अब यहाँ पे देख लो, 1526 पान खा। ठीक है, 1526 थोड़ा सा इसको बदल दे रहा है, पान 1526 में पानीपत की पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। ठीक है, 1527 में खा से खानवा का युद्ध। ठीक है, राणा संगा से हुआ था, हालांकि बाबर ही जीता था, राणा संगा हार गए थे। उसके बाद चल मतलब चंदेरी 1528 ईस्वी में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के से, और मेदिनी राय हार गए थे, बाबर जीत गया था। उसके बाद घग्गर का युद्ध हुआ था 1529 में महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी हार गया था, बाबर ही जीता था।
और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक लाइन बस याद रखना है, पान खा चल घर पे मर, पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घग्गर, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ऐसे समझिए, जब बाबर आता है 1526 में, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी से पहला उसका भिड़ंत होता है, युद्ध होता है, वो जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपना मुगल वंश स्थापित करता है, क्योंकि मुगल वंश क्या था, मुगल वंश एक्चुअली इसके माता पिता जो थे वो मंगोल थे, इसीलिए अपने माता पिता के नाम पर ये अपना मुगल वंश रखा था। उसके बाद से इसके पूरा खानदान यहाँ पर शासन करता है। ठीक है, और लास्ट में 30 में मिट जाता है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि बाबर जो है वो 4 युद्ध लड़ता है भारत में आकर के, चारों का चारों वो युद्ध जीत जाता है, और लास्ट में 30 में वो मर जाता है। 30 में मरने के बाद इसका बेटा जो हुमायूं होता है वो शासक बनता है, शासन में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये एक शॉर्टकट में 1 मिनट में ये आप सारी बाबर के बारे में ये सारा चीज, वैलेंटाइन डे के दिन इसका युद्ध जन्म होता है, और ये फरगाना में इसका जन्म होता है 1483 में। ठीक है, जाते जाते हम आपको एक सलाह दे देते हैं। ठीक है, कि देखिए बाबर जब आया था ना, तो बाबर के नाम पर आज जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है अपने देश में, उसमें कहने का मतलब है कि हमारा जो सोच क्या है कि जल्ले के चट्टान बना दे ऐ खुदा, जल्ले को चट्टान बना दे ऐ खुदा, बिगड़े को इंसान बना दे ऐ खुदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहे भाई भाई, ऐसा मेरा हिंदुस्तान बना दे ऐ खुदा। तो जरा सोचिएगा इसके बारे में, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर आप कहिएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।